Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है. That my community, which you are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. देश कानून से चलेगा. कोई समाज मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है. बहुत डरा लिए देश को. लोकसभा में ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र सरकार को चैलेंज कर दिया. ओवैसी ने साफ तौर पर मोदी सरकार को चेतावनी दे डाली है कि वो मस्जिद तो क्या, दरगाह की 1 इंच भी जमीन किसी को छीनने नहीं देंगे. सोमवार को लोकसभा में ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल पर अपना रौद्र रूप दिखाया. वहीं अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी को ललकारा है. गिरिराज सिंह ने साफ कर दिया है कि देश कानून से चलेगा, क्योंकि संविधान किसी के पिताजी की नहीं है. इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने यहां तक कह डाला कि अब बहुत हो गया. असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत डरा लिया है. ओवैसी के 1 इंच जमीन नहीं हिलने देने की बात गिरिराज सिंह का पलटवार सुनते हैं. ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है. और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए. ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है. देश कानून से चलेगा. कोई समाज मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है. बहुत डरा लिए देश को. जो लोग वोट के सौदागर हैं वे डरेंगे, लेकिन कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे. जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा. वक्फ बोर्ड कोई हड़पो आंदोलन का व्यवस्था नहीं बनेगी. सोशल इक्वालिटी को जन्म देगा. उनका कहना है कि ये सोशल इक्वालिटी ये सोशल इक्वलिटी की बात जाके कांग्रेस से पूछे ना. कांग्रेस से पूछे कि सोशल इक्वलिटी क्या होता है. सोशल इक्वलिटी कानून है. कानून से बड़ा कोई समाज नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ओवैसी हो या रामनाथ हो. ये डरा रहे हैं देश को. देश को डराने का काम करते हैं. देश डर के नहीं चलता है, देश कानून से चलता है. कांग्रेस होता तो डरा के काम कर लेते. असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले लिया है. खैर, एक बार सुनते हैं ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल पर सरकार को कैसी चेतावनी दे डाली है. Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a Waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No Waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly that my community, which you are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. वक्फ बोर्ड पर गिरिराज सिंह बनाम ओवैसी, इस जुबानी जंग का फाइनल रिजल्ट क्या होगा फिलहाल कहा नहीं जा सकता है. लेकिन इतना तो साफ है कि संविधान से ऊपर किसी भी जाति और धर्म को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संविधान देश की सुरक्षा करता है. इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. फिलहाल इस खबर में बस इतना ही. अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ.